चौंक गए क्या? मैं कर सकता हूं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो बेसिक पार्ट फर्स्ट ईयर की डिजिटल कक्षाओं में श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे। अंतर अणुक H बॉन्ड यदि बढ़ता है तो अणु में संगुणन बढ़ता है। संगुणन का मतलब नज़दीकी बढ़ती है, दूरियां घटती हैं, एक दूसरे की नज़दीकी आती है। और नज़दीकी बढ़ेगी, दूरी कम होगी, तो ध्यान रखना इसे बोलेंगे संगुणन, एसोसिएशन या संगठन बोलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। सामान्य ताप पर H2 द्रव है जबकि H2S एक गैस है, क्यों? ऐसा क्यों है? इसका पूरा आंसर ऊपर वाले इसमें लिखा हुआ है। देखो, अंतरण का H बॉन्ड बढ़ेगा तो क्या हो? संगुणन बढ़ेगा और दूरी घट जाएगी। अब हम बेसिकली देखें, H2 द्रव है लेकिन H2S गैस है, तो हम पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है और द्रव की क्या प्रॉपर्टी होती है। ध्यान देना आप, गैस में अणु दूर दूर रहते हैं। जैसे यहाँ पर अब ऑक्सीजन है, मेरा हाथ ऑक्सीजन में है लेकिन हमें ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रही है। नाइट्रोजन भी यहाँ पर अवेलेबल है, नाइट्रोजन भी दिखाई दे रही है क्योंकि वो दोनों गैस हैं। इसी तरह H2S भी एक गैस है। वो क्यों गैस है? क्योंकि उसमें अणु दूर दूर हैं, अणु के मध्य दूरी बहुत ज़्यादा है। और द्रव, H2O एक द्रव है, जल एक द्रव है। और द्रव क्यों है? क्योंकि वो दिखाई दे रहा है और उसमें अणु नज़दीक है, एक क्लस्टर है, झुंड के रूप में है। वो नज़दीक क्यों है? क्योंकि H2O में जो सेंट्रल जो एटम है वो है ऑक्सीजन और H2S में सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर। अब हमने बात की थी हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, NOF, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं जो एटम्स, उनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है? सामान्य ताप पर H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों? H2O में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H2S में उपस्थित सल्फर परमाणु की विद्युत ऋणता से अधिक होती है। क्लियर हुई बात ये? अब यहाँ पर जो काई O ग्रेटर देन काई S, यहाँ पर जो ये अभ्रंश रूप है x का, इस x नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एक लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है, इसे हम काई बोलेंगे। और काई को बोलते हैं विद्युत ऋणता के लिए यूज किया जाता है। अतः H2O में अंतरणों के H बॉन्ड के कारण तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, सल्फर की विद्युत ऋणता कम है। इस तरह से अंतरणों के H बॉन्ड के कारण H2O अणु का संगुणन हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है। इस कारण से H2O के अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, दूरी घट जाएगी, नज़दीकी बढ़ेगी। इस प्रकार H2O के अणु एक दूसरे एक झुंड के रूप में रहेंगे, झुंड मतलब क्लस्टर के रूप में रहेंगे और अतः सामान्य ताप पर H2O द्रव होता है। क्लियर हुआ बात? अब दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं H2S के बारे में। H2S में सेंट्रल एटम कौन सा है? केंद्रीय परमाणु कौन? सल्फर है। और सल्फर की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम है। और यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को में नहीं आता, तो विद्युत ऋणता कम होने के कारण यहाँ पर H बॉन्ड का अभाव भी होगा, H बॉन्ड नहीं बनेगा। और H बॉन्ड अभाव के कारण H2S अणु एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं, अतः H2S क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, आयतन अधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसका आयतन कम हो जाता है, या पानी का असंगत प्रसार क्या है? यही हम देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होता है? जल के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उसमें जो H बॉन्ड होता है और उस H बॉन्ड को धीरे धीरे जल को गर्म करते हैं, तो फिर क्या होता है? ताप पाकर वो H बॉन्ड टूट जाता है। और H बॉन्ड टूटने के कारण वहाँ पर उसके अणु नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आ जाते हैं तो उसका आयतन सिकुड़ जाता है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर।
4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसको और गर्म करते रहते हैं तो गतिज ऊर्जा के कारण उसका आयतन पुनः प्रसारित हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस का जल 4 डिग्री तक गर्म करने पर सिकुड़ता है क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाला जल 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर सिकुड़ जाता है या सिकुड़ता है, आयतन कम हो जाता है क्यों? कुल मिलाकर इसका आयतन कम हो जाएगा क्यों? आंसर देख लेना भाई। जीरो डिग्री सेल्सियस पर जल के अणुओं के मध्य H बॉन्ड उपस्थित होता है। क्या होता है? H बॉन्ड उपस्थित होता है जब एवं अणुओं के मध्य निश्चित दूरी रहती है। क्या होता है? अणुओं के मध्य निश्चित दूरी रहती है। हाँ, जब इसे गर्म किया जाता है तो H बॉन्ड टूट जाता है। क्या हो जाता है? H बॉन्ड टूट जाता है एवं जल के अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। क्या होता है? एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं एवं जल का आयतन सिकुड़ जाता है। जल का आयतन क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर गर्म करने पर जल के अणु गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा के कारण, जल के अणु गतिज ऊर्जा के कारण अणु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं एवं आयतन प्रसार हो जाता है। आयतन प्रसार हो जाता है। अतः 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जल का आयतन क्या बढ़ जाएगा? तो आयतन प्रसारित हो जाएगा। तो हम क्या लिख देते हैं? आयतन प्रसारित हो जाता है
अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन आप इस तरह भी लिख सकते हैं अथवा और लगाकर 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व अधिक होता है क्यों? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है क्यों? इस तरह भी क्वेश्चन आपको लिखा जा सकता है। एक बार दोबारा क्लियर करवा देता हूँ मैं आपको। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के अणुओं के मध्य में H बॉन्ड होता है और उस H बॉन्ड के कारण इनके मध्य अणु के मध्य निश्चित दूरी कायम होती है, और जैसे इसको गर्म करेंगे तो ताप के कारण ये H बॉन्ड टूट जाएंगे, क्योंकि H बॉन्ड वो वीक बॉन्ड है, महज एक अट्रैक्शन बॉन्ड होते हैं, टूट जाएंगे। H बॉन्ड टूटने के कारण जल के अणु एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और जल का आयतन क्या सिकुड़ जाएगा, राइट। और इसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन सिकुड़ जाएगा 4 डिग्री पर, तो सिकुड़ जाएगा, नज़दीकी बढ़ेगी तो डेंसिटी या घनत्व बढ़ जाएगा, है नोटिस करना। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जो ही 4 डिग्री के बाद और हमने टेम्परेचर दिया तो जल के अणु गतिज ऊर्जा के कारण गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा इंक्रीज के कारण अणु एक दूसरे दूर होने लगते हैं, आयतन प्रसार हो जाता है। तो 4 डिग्री बाद पुनः जल का आयतन बढ़ जाएगा। अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, पानी के असंगत प्रसार को स्पष्ट कीजिए। क्यों? 4 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? जल का आयतन होता है, लेकिन 4 पर कम होता है और 4 के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले कम ज़्यादा कम ऐसे होता, असंगत प्रसार होता है। ठीक है, आज हम यहीं पर आज क्लास को स्टॉप करते हैं और अलविदा लेते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और आप तब तक के लिए करते रहिए इंतज़ार, और खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जीवन में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय दिया देखने के लिए, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री लगातार। थैंक यू वेरी मच।